Hello students, how are you all? This is Kritika and welcome to your favorite channel Kritika BLLB. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि डिटरमाइनर पे होगा। डिटरमाइनर एक ऐसा टॉपिक है जो बीएलएलबी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन आती है, कभी शॉर्ट में आ जाती है तो कभी कभी लॉन्ग में आ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डिटरमाइनर में अगर शॉर्ट में आ जाएगा डिटरमाइनर की डेफिनेशन लिखो तो हम कैसे लिखेंगे, अगर लॉन्ग में 15 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे और कितना लिखेंगे कि एग्जाम में हमें अच्छे नंबर मिले। ओके, मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में इस पूरे नोट्स को बनाया हुआ है और आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या है डिटरमाइनर। ओके, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह के मैं आपके बीएलएलबी और एलएलबी के और भी जितने सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स बना के प्रोवाइड कराती रहूंगी और इनके पीडीएफ में टेलीग्राम में अपलोड कर देती हूँ, तो ऐसे आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, और स्टूडेंट्स, आप लोग के एग्जाम बहुत पास में ही हैं, होने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी कि आपके इंग्लिश के पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं उन पर वीडियो बना दूं। और ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी तब तक रिवाइज करिए। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी मैं बाकी वीडियोस भी बना दूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और हम देखेंगे डिटरमाइनर वर्सेस एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव क्या है इनको देखेंगे, टाइप्स देखेंगे डिटरमाइनर्स के और फंक्शन देखेंगे डिटरमाइनर्स के। लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे समरी। इतना कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखेंगे व्हाट इज अ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है। अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन आर नाउन फ्रेजेस। डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या नाउन फ्रेजेस के पहले आता है और यूज किया जाता है। अ डिटरमाइनर आइडेंटिफाइज वेदर द नाउन आर नाउन फ्रेज इज जनरल आर स्पेसिफिक। यानी जो हमारा डिटरमाइनर है ये आइडेंटिफाई करता है, जहाँ पे नाउन के पहले जो यूज़ किए जाते हैं डिटरमाइनर्स, वो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या जनरल टाइप का है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल एक लिखा है मैंने, एग्जाम्पल से आप और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। एक वर्ड है डॉग, डॉग को हम डिटरमाइनर के साथ यूज करके देखेंगे। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आ डॉग बार्कड। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है द डॉग बार्कड। अभी दो एग्जाम्पल लिखे हैं, दो एग्जाम्पल में जहाँ पे आपका ये लिखा है आ डॉग, यहाँ पे लिखा है आ डॉग, यानी जो बना है आपका आ, तो ये आ क्या है, आ आपका एक डिटरमाइनर है और एक वर्ड लिखा है मैंने द। ठीक है, तो दा भी आपका एक डिटरमाइनर है, लेकिन जो आ वर्ड यूज किया गया है उससे एक जनरल नाउन की जो कैटेगरी है, नाउन को एक जनरल कैटेगरी में डिवाइड करता है, यानी एक सामान्य। ठीक है, आ डॉग मीन्स आ डॉग में कोई भी डॉग हो सकता है। दा डॉग जो है, दा वर्ड जो यूज किया है डिटरमाइनर, ये नाउन को एक स्पेसिफिक कर देता है कि कोई एक पर्टिकुलर डॉग है, पर्टिकुलर एक डॉग के बारे में बोला जा रहा है इसमें, दा डॉग। ओके, तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे और यहाँ पे हम इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, वी डू नॉट नो विच डॉग बार्क्ड। ओके, द डिटरमाइनर आ इज जनरल इन नेचर, यानी जो डिटरमाइनर आ है वो जनरल है नेचर में। और सेकेंड एग्जांपल में आ स्पेसिफिक डॉग बार्क्ड, सेकेंड एग्जांपल में क्या है, एक स्पेसिफिक कोई डॉग भौंक रहा है। द डॉग द डिटरमाइनर द इज स्पेसिफिक इन नेचर। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिटरमाइनर वर्सेस एडजेक्टिव। अब ये डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे। अब डिटरमाइनर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, आ डिटरमाइनर क्लासिफाइज अ जनरल आर स्पेसिफिक नाउन। एक डिटरमाइनर जो होता है एक नाउन को जनरल या स्पेसिफिक नाउन में क्लासीफाई करता है। ठीक है, और एक एडजेक्टिव जो होता है, एन एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन, एक एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। अब इसको और एक्सप्लेन में समझेंगे हम। डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव लुक्स सिमिलर बिकॉज दे बोथ आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों ही सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि दोनों ही नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। ओके, एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल टू नाउन। जो एडजेक्टिव और आपका डिटरमाइनर है, ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल प्रोवाइड कराता है। डिटरमाइनर example, determiners example and determiners definition. However, a determiner shows the relationship of the noun to the speaker, whereas an adjective describe a quality of a noun. यहाँ पे आपका जो डिटरमाइनर है ये दिखाता है रिलेशन, किसके बीच में, नाउन और स्पीकर के बीच में रिलेशन दिखाता है, जबकि जो आपका एडजेक्टिव होता है ये क्या करता है, एक नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एग्जांपल, फिर से वही डॉग वाला एग्जांपल लेंगे, डॉग वर्ड को यूज करके। माई ब्राउन डॉग बार्क्ड, आपका ये एग्जांपल है माई ब्राउन डॉग बार्क्ड। यहाँ पे जो माई वर्ड है, ओके, माई इज द डिटरमाइनर, ओके, एंड ब्राउन इज द एडजेक्टिव। जो माई वर्ड है ये आपका डिटरमाइनर है, एंड ब्राउन, ब्राउन मीन्स होता है भूरा और माई मीन्स होता है मेरा, यानी ब्राउन जो है आपका एडजेक्टिव है और माई जो वर्ड है आपका ये डिटरमाइनर है। द वर्ड माई शोज द डॉग्स रिलेशनशिप
टू द स्पीकर, यानी जो माई वर्ड है ये डॉग का रिलेशन दिखाता है स्पीकर के साथ, ठीक है। एंड वेयर एज ब्राउन इज सिंपली अ क्वालिटी ऑफ डॉग, यानी ये क्या करता है, क्वालिटी दिखाता है डॉग की। डॉग कैसा है, भूरा है, यानी ब्राउन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है और डिटरमाइनर क्या है। एडजेक्टिव आपका क्वालिटी बताता है नाउन के बारे में, और जो आपका डिटरमाइनर है वो रिलेशन बताता है स्पीकर और नाउन के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के टाइप कितने होते हैं, यानी कितने टाइप्स का डिटरमाइनर होता है। ओके, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे अब आगे। ओके, फर्स्ट है आपका आर्टिकल आर डिटरमाइनर्स। जो आर्टिकल होते हैं, ए एंड द आर्टिकल, ये आर्टिकल भी आपके डिटरमाइनर हैं। दे मॉडिफाई अ नाउन इन दैट दे आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जनरल। स्पेसिफिक और जनरल में ये आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। आप पिक्चर, ये एक जनरल नेचर का है। एन एलिफेंट, ये भी एक जनरल है। और द सो यानी किसी पर्टिकुलर सो के बारे में बात कर रहे हैं, द सो यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर डिटरमाइनर्स। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है आपके, ये भी डिटरमाइनर हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज। ओके, एंड दे मॉडिफाई अ नाउन इन दैट दे स्पेसिफाई द नाउन। ओके, इस तरह से आप दे सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल आप इस तरह से, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल आप वैसे ही नोट्स एग्जाम में लिखिएगा। अगर आ जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही आप लिखोगे, आपको नंबर बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। ओके, अब जब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, इसका नेक्स्ट टाइप क्या है, पॉजिटिव नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर डिटरमाइनर। जो पॉजिटिव प्रोनाउंस और नाउन्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, आपके डिटरमाइनर्स होते हैं। दे मॉडिफाई अ नाउन इन दैट दे स्पेसिफाई टू होम समथिंग बिलोंग्स। ये भी क्या मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये भी बताते हैं कि जो स्पेसिफिक एक नाउन है, ये इसका रिलेशन बताता है। ओके, अब इसमें जैसे कि हिज टॉय एंड जॉर्ज कार एंड दियर हाउस, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव नाउन और जो प्रोनाउन है, ये रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है, नाउन से क्या रिलेशन है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा है टाइप, इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर डिटरमाइनर्स। जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ये भी आपके डिटरमाइनर्स होते हैं। दे मॉडिफाई अ नाउन इन दैट दे रेफर टू जनरल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एवरी बॉटल एंड एनी मैजिशियन, सम पेंस। ये जो आपके वर्ड दिए हुए हैं, ये आपके डिटरमाइनर्स हैं। एवरी, एनी, सम, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ये भी आपके डिटरमाइनर्स होंगे। अब नंबर्स आर डिटरमाइनर्स। नंबर भी आपके डिटरमाइनर्स होते हैं। दे मॉडिफाई अ नाउन इन दैट दे स्पेसिफाई अ क्वांटिटी। ओके, अब इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, 4 टाउन्स, 50 फ्लावर्स। ये जो वर्ड दिखे, नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर्स आपके क्या हैं, ये डिटरमाइनर्स हैं। ओके, अब इसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या काम क्या करता है डिटरमाइनर। तो देखेंगे इसमें, आ डिटरमाइनर क्लासीफाई स्पेसिफिक आर जनरल। जो डिटरमाइनर है, एक नाउन को क्लासीफाई करता है स्पेसिफिक में या जनरल में। या तो वो जनरल होगा या तो स्पेसिफिक होगा, यानी या तो सामान्य होगा आपका नाउन या तो विशेष होगा, ठीक है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द रिलेशन ऑफ एन आइटम्स टू द स्पीकर। ये आइडेंटिफाई करता है रिलेशन को, स्पीकर यानी जो बता रहा है या जो बोल रहा है उसका, और जो नाउन है यानी जो वस्तु है उसके बीच में क्या संबंध है, ये बताता है डिटरमाइनर। अब इसके एग्जांपल देख लेंगे हम कुछ। मच होमवर्क, ठीक है, यानी मच जो है यहाँ पे आपका डिटरमाइनर है, और होमवर्क जो है आपका यहाँ पे नाउन है, ठीक है। और 3 कप्स और आवर वोकेशंस, दैट क्लॉक, दोज प्लेयर्स, ये इतने इसके एग्जाम्पल है। आप इस तरह से इसके एग्जाम्पल देख सकते हो और लिख भी सकते हो एग्जाम में अपने। अब इसमें समरी में हम इसको देखेंगे, जो अभी तक ऊपर हमने पढ़ा, तो इसके अब इसको समरी में देखेंगे, ठीक है। इस समरी इसकी क्या होगी, डिटरमाइनर्स। The definition of determiners is a word that modifies a noun by determining the kind of reference it has। ठीक है, वही जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा अभी। डिटरमाइनर आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स एंड मेक देम जनरल आर स्पेसिफिक। जो डिटरमाइनर है, नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं और उनको जनरल या स्पेसिफिक बनाते हैं, ठीक है, या तो उनको सामान्य और या तो विशेष बनाते हैं। अब डिटरमाइनर्स आर डिफरेंट देन एडजेक्टिव्स in that they show the relation to speakers, whereas an adjective describe a quality of nouns। यानी जो आपका डिटरमाइनर है, ये डिफरेंट होता है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, और डिटरमाइनर जो होता है, ये आपका रिलेशन बताता है स्पीकर और नाउन के बीच में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, आप शॉर्ट में सिंपली इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, डिटरमाइनर की डेफिनेशन लिख दोगे, इसमें 1-2 एग्जाम्पल लिख दोगे, और एग्जाम्पल को जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, ये इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दोगे। इसके बाद आप डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के बीच में बता दोगे रिलेशन क्या है इनके, मतलब एडजेक्टिव क्या है, डिटरमाइनर क्या है, ये अगर आप लिख दोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट में आप इतना कर दोगे, ठीक है। अब लॉन्ग में अगर आ जाता है तो लॉन्ग में आप इसके टाइप भी बता
सकते हो और इसके फंक्शन भी बता सकते हो इस तरह से, ठीक है। काफ़ी मैंने अच्छे से समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, आपको ये लर्न हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है और भी आपको किसी दूसरे टॉपिक में वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।